मध्य प्रदेश शासन और उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर और शिक्षा के अधिक बढ़ाने के लिए जगह जगह पर अपने विद्यालय और महाविद्यालय खोले हुए हैं ताकि छात्र वहां पर जाएं और दूर दराज के गांवों में रहने वाले युवा अपनी पढ़ाई करके आगे की रोजगार की व्यवस्था को लाते हुए भारत को विकसित और विकासशील बनाने में अपना योगदान दे सके। परंतु मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का एक ऐसा तहसील है जहां पर महाविद्यालय तो है, वहां छात्र भी हैं, परंतु उस महाविद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। और यदि शिक्षक है भी तो वही शिक्षक है, वही चपरासी है, वही बाबू है और वही उस महाविद्यालय का प्रिंसिपल भी है। आइए देखते हैं पूरी खबर कहाँ की है, पूरा मामला क्या है, हम बताते हैं आपको अपने साथ हमारे चैनल अटल संदेश में। सोचिए यदि किसी महाविद्यालय में 50 से ज्यादा छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हों और वहां एक भी प्रोफेसर ना हो तो उस महाविद्यालय में कैसी शिक्षा दी जा रही होगी। एक तरफ जब सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव तक स्कूल और महाविद्यालय संचालित कर बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं उमरिया जिले के एक महाविद्यालय में इन व्यवस्थाओं को लेकर सरकार और उच्च शिक्षा विभाग पिछली नजर आती है। मामला उमरिया जिले के बिलासपुर तहसील में संचालित उस महाविद्यालय का है जहां पर एक भी प्राध्यापक नहीं है और बिना प्राध्यापक के, बिना शिक्षक के घर में ही छात्र खुद पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और मजबूर होते हैं एग्जाम देने के लिए। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए महाविद्यालय की घोषणा की थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए जितने प्राध्यापक होने चाहिए वे नहीं हैं। हालात बद से बदतर है। महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के एक प्राध्यापक तैनात तो हैं और वह अकेले ही महाविद्यालय के सारे कार्य संभालने की जिम्मेदारी रखता है, पढ़ाते भी हैं। और उमरिया जिले के बिलासपुर तहसील में संचालित इस महाविद्यालय में कुल 58 छात्र हैं। बीएससी में 15 और बीए में 43 छात्र अध्ययनरत हैं। लेकिन विडंबना यह है कि साहब इस महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए कोई भी शिक्षक नहीं है, कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं है। ऐसे में छात्र छात्राओं के सामने शैक्षणिक भविष्य को लेकर संकट गहरा रहा है। कॉलेज में शिक्षकों के कारण ना तो नियमित कक्षाएं लग रही हैं और ना ही छात्रों को सही मार्गदर्शन मिल पाता है। परमना मैं बीए में पढ़ती हूँ यहाँ की महाविद्यालय बिलासपुर में। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है। क्लास कितने तक चलती है? क्लास लगभग नहीं करती। क्यों? सर ही नहीं है। तो कैसे पढ़ते? खुद से। तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किस क्लास में? फर्स्ट ईयर। तो फिर आपको सब पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती होगी। बहुत ज्यादा। और आप लोगों को पानी पीने होने के लिए क्या कुछ नहीं है, यहाँ क्लास ही नहीं लगते हैं। इसके लिए आप लोगों ने कहीं शिकायत करी है? नहीं। कब खुला था कॉलेज? सर से बोलते हैं तो सर नहीं बोलते। कब खुला था? 2023 में शायद। महाविद्यालय में हो रही समस्या को लेकर कई बार छात्रों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन एवं उच्च शिक्षा विभाग से गुहार भी लगाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा नजदीक है, लेकिन पढ़ाई ना के बराबर। बिना पढ़ाई के परीक्षा देना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। तो कैसे होगा भारत में युवाओं का भविष्य? इससे आप अनुमान लगा सकते हैं और ये अंदाजा लगा सकते हैं क्या विकासशील देश में ऐसी अव्यवस्थाओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी है। और मैं बिलासपुर तहसील अंतर्गत बिरसिंहपुर ग्राम का रहने वाला हूं। और जैसे कि विदित है कि हमारे इस बिलासपुर क्षेत्र में काफ़ी समय से 2023 से कॉलेज संचालित है, लेकिन यहाँ एक भी टीचर नहीं है और इससे यहाँ के जितने भी छात्र हैं उनको पढ़ने में बहुत समस्या जा रही है ना। डाउट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर होते हैं। अब जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो कैसे उसमें सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से हम सभी लोग मांग करते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। चूंकि देख रहे हैं यहाँ बिल्डिंग के लिए भी अभी तक नहीं हुआ। 2023 से विधानसभा में घोषणा हुई थी कॉलेज के लिए और लगभग कॉलेज तब से संचालित भी है, लेकिन अभी भी यहाँ बिल्डिंग ऐसे प्राइवेट बिल्डिंग में काम चलाया जा रहा है, जिससे छात्रों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं।
जबकि शिक्षा का स्तर गिरने से पूरे क्षेत्र का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होता है। ग्रामीण अंचल के छात्र इस कॉलेज में दाखिला लेकर उच्च शिक्षा की आस तो लगाए हैं, लेकिन शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण उनका सपना चूर चूर होता दिखाई देता है। कुछ छात्र निजी ट्यूशन का सहारा लेते हैं और कुछ आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वे इस ट्यूशन के खर्च को वहन कर सकें, और वह इस इंतजार में है कि यहाँ कोई प्राध्यापक आएगा। आंखें बिछाए बैठे हैं कि कोई प्राध्यापक आएगा, उनकी पढ़ाई पूरी होगी और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। सोनी है, मैं गवर्नमेंट महाविद्यालय बिलासपुर में पढ़ती हूँ। मैं बीएससी कोर्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप कौन पढ़ाता है? सर कोई पढ़ाने वाला नहीं है यहाँ। फिर आप कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे जानते हैं? सर अपने से पढ़ाई करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ सोचे कि इस गांव में है तो हम लोग एडमिशन करवा ले, तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पढ़ाई लिखाई। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं कुछ शिकायत करी? नहीं सर, ने सर से बोलते थे रोज, तो सर बोलते थे कि कलेक्ट्रेट में जाकर करो शिकायत। तो फिर आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं? सर अपने से जो पढ़ाई करते हैं तो कर ही लेते हैं, बाकी यहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होते। बैठने की व्यवस्था? सर कुछ नहीं है। से पास हो जाएंगे। अभिभावकों का कहना है कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अग्रणी प्राचार्य की बात करें तो अग्रणी प्राचार्य की महाविद्यालय की प्राचार्य बिमला मरावी, उन्होंने बताया कि कॉलेज में शिक्षकों को लेकर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समस्याएं की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। जब उच्च अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेंगे उसके बाद ही इसमें कुछ हो सकता है। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उमरिया जिले में 2 महाविद्यालयों की घोषणा की गई थी, जिसमें बांदागौड़ विधानसभा में बिलासपुर के लिए महाविद्यालय और मानपुर विधानसभा में भरेवा को महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में छात्र इन महाविद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और छात्र छात्राओं और बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब कॉलेज में नियमित कक्षाएं शुरू होंगी और उन्हें योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। परंतु आज की स्थिति में अभी तक ऐसा कोई भी मामला समझ में नहीं आया है। अब आखिर कैसे होगी युवाओं को शैक्षिक स्तर बढ़ाने की जिम्मेदारी? कौन होगा इस महाविद्यालय में छात्रों के भविष्य का जिम्मेदार? कैसे होगा भारत विकसित और विकासशील देश? क्या युवा इसी प्रकार बिना शिक्षकों के पढ़ाई करता रहेगा या फिर अपनी उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर ट्यूशन के माथे और बैंकों के माथे, जो प्रश्न बैंक्स होते हैं, इनके माथे कब तक अपनी पढ़ाई को आगे रखेगा? लगातार पूरी खबर को शेयर करिए ताकि ये खबर उच्च शिक्षा विभाग तक और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच सके और ऐसे 58 छात्र जिनका भविष्य अधर में है, उनके भविष्य की चिंता हमारी सरकार कर सके। तो सही है कि वहाँ एक ही हैं, जब वो चपरासी से लेकर सारे पोस्ट का काम कर रहे हैं। और अगर शासन ने जो नए नए कॉलेज खोले हैं तो उसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है जिन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया है, क्योंकि वो यही सारी सुविधाओं को लेकर एडमिशन लिए हैं। और बहुत ही बुरी स्थिति है कि वहाँ सारे फैकल्टी के टीचर नहीं हैं, न तो अतिथि विद्वान हैं, तो वो एक ही तरह से भगवान भरोसे हैं। और शासन को चाहिए कि वहाँ पे रेगुलर तो नहीं लेकिन अतिथि विद्वान भेजना चाहिए। तो मैडम आप अग्रणी प्रिंसिपल हैं, आप उमरिया से ऐसी व्यवस्थाएं आप करवा सकती हैं कि जो वहाँ पर वाणिज्य के टीचर हैं तो साइंस के टीचर या आर्ट के टीचर भी पहुँच सकें? सर मैं अग्रणी प्रिंसिपल तो हूँ, लेकिन मेरे अग्रणी कॉलेज में भी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ 4-5 जो प्रोफेसर थे वो रेगुलर ट्रांसफ़र होके चले गए हैं, जिसके कारण से मैं ये व्यवस्थाएं नहीं करवा सकती। और अतिथि विद्वानों की बात है तो अतिथि विद्वानों की भी नियुक्ति शासन स्तर पे होता है। और अगर हमारे यहाँ डबल स्टाफ होता एक सब्जेक्ट का तो मैं ये कराने का प्रयास करती, लेकिन हमारे यहाँ अग्रणी या पीएम एक्सीलेंस होने के बावजूद भी 4-5 रेगुलर प्रोफेसर ही हैं, जिसके तहत मैं पूरे कॉलेज को संचालित कर रही हूँ। मुझे भी बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे
प्राध्यापकों के साथ साथ क्लर्की लोग भी नहीं हैं। कुछ लोग 4-5 लोग थे यहाँ क्लर्की जॉब कर रहे थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। आज की स्थिति में कॉलेज की स्थिति क्लर्की स्तर में बहुत ही पुअर कंडीशन है, कोई लिफ्ट कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। पूरे जिले में महाविद्यालयों की क्या कंडीशन है? सर, मैं अगर पूरे जिले जो 8 कॉलेज है मेरे कॉलेज के तहत, तो यहाँ पे सारे कॉलेजों में वही कंडीशन है, क्योंकि चंदिया में भी आर्ट और साइंस है, लेकिन वहाँ भी टीचर नहीं है, केवल गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से चल रहा है। वहाँ लाइब्रेरी और एक इंग्लिश का जो प्रोफेसर है वो प्रभारी प्राचार्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। मॉडल कॉलेज में थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, क्योंकि वहाँ फैकल्टी ज़्यादा थी, लेकिन ट्रांसफ़र नीति के तहत वहाँ भी इधर उधर हो गए हैं प्री डिप्लॉय के तहत। और नरोजाबाद में वहाँ भी 2 ही प्रोफेसर हैं। पाली में है तो वहाँ भी जैसे स्टाफ होना चाहिए वैसे स्टाफ नहीं है, यानी सारे कॉलेज अगर पूरे ज़िले की बात कहूँ तो अतिथि विद्वानों की ही भरोसा चल रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही प्रशासन को कहना चाहूँगी कि जहाँ भी पीएम एक्सीलेंस की व्यवस्था की गई है तो वहाँ पे स्टाफ की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये जो हमारे अंचल है बहुत ही गरीब बच्चों का अंचल है। वो जिस सुविधाओं को लाभ लेना चाहते हैं वो सुविधाएं टीचरों के कारण से नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि ये बात आप वहाँ तक पहुँचाएं और मेरे क्षेत्र को बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।